तो भगवान विष्णु जब कथा कहते हैं, स्कंद पुराण के महात्म्य में लिखा है, अभी हम पूरा श्लोक संख्या डिटेल सब आपको बताते हैं, 2 अध्याय की चर्चा आज कर लेते हैं। उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु कथा कहते हैं तो 1 वर्ष चलती है, पर वही कथा भगवती लक्ष्मी करती है तो वही भागवत कथा 2 साल चलती है। तो लक्ष्मी भी तो कथा कह रही है। हमारे यहाँ तो भैया जय बिटिया ही लक्ष्मी स्वरूपा है। किसी को समस्या हो तो तुम अपना विचार अपने पास रखो, अपने मत अपने पास रखो। हम तो भागवत को ही प्रमाण मान करके, भाई हम तो ना कह रहे हैं, हम तो प्रमाण, जहाँ ये प्रश्न तुम्हारे सामने बार बार आएंगे, ये प्रश्न चिन्ह बार बार तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जाएगी। समाज का वो व्यक्ति जो हजम ही नहीं कर पा रहा है कि कोई हमसे भी श्रेष्ठ हो सकता है। व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मों से होता है, जाति वर्ण से नहीं होता है। सदा सर्वदा उनको यही अभिमान बना रहता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता है। तुम्हारी प्रतिष्ठा ना पच पाएगी सबको। कल तुम जब प्रवचन करोगे, भागवत गीता का उपदेश करोगे, तुम्हारे अपने परिजन अपने रिश्तेदारों को पेट दर्द होगा, तब बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, तब तुम हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। अरे भैया अधिकारी नहीं है, सब कथाकार, सब वक्ता, सब महात्मा यही कहते हैं स्त्री को व्यासपीठ पर नहीं मत बैठो, व्यासपीठ पर प्रवचन करने का अधिकार सबको है। ना होता तो माँ भगवती अनुसुईया कभी सीता को ज्ञान उपदेश ना कर पाती। स्त्री को उपदेश करने का अधिकार ना हो तो तुम्हारी संतान संस्कारी बनेगी कैसे? कैसी मानसिकता लेकर तुम समाज में घूम रहे हो? इलाज कर लो, बुद्धि का थोड़ा सा इलाज करवा लो। स्त्री सर्जन कर सकती है तो स्त्री प्रलय भी कर सकती है। नव दुर्गा में इन्हीं की पूजा करोगे, इन्हीं के पैर छुओगे, इन्हीं को लक्ष्मी स्वरूपा कह रहे हो, इन्हीं को नारायणी कह रहे हो, नारी तू नारायणी, इन्हीं की विद्या के रूप में, सरस्वती के रूप में पूजा कर रहे हो, स्त्री को ही शिक्षा से वंचित कर रहे हो। कैसी मानसिकता लेकर घूम रहे हो भैया? आज यद्यपि आज हम व्यासपीठ से कह रहे हैं ये बात, वेद पढ़ने का स्त्री को अधिकार नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना ही क्यों? तुम्हें शूद्र को नहीं है, दुजात्य पति तो दुजात्य को नहीं है, पर उसका अर्थ खोल करके महाभारत का तो है, पुराण का तो अधिकार है। और समस्या है तो व्यास जी का ग्रंथ भागवत लिखा है, तुम भागवत की तो कथा कहोगी तो 5वें अध्याय का ये संदेश बता देना, यहाँ लिखा है भैया, पढ़ लो, आंखें तुम्हारे पास, बुद्धि है तो समझ लो। स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन महाभारत का अधिकार नहीं है, कहाँ लिखा है? पुराण का अधिकार नहीं स्त्री को पढ़ने का। तो ये समाज में अब क्या कहें हम लोग, बहुत ज्यादा कड़वा शब्द हो जाएगा इसलिए हम चुप ही रहे, ठीक है? हम इतने ही कड़ुए पहले हैं। और ये जो विद्वान, बड़े बड़े विद्वान ये विज्ञान झाड़ते हैं ना, ये अधिकार नहीं, फलाना अधिकार नहीं, हम ये कहें कि इन्हें बिल्कुल अधिकार, एक भी कथा नहीं कहेगी। तुम फ्री में करना शुरू कर दो। कौन व्यक्ति 10, 20, 50 लाख लेकर के कथा करवाएगा भैया? जन जन तक भागवत धर्म का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि भगवान भागवत में विराजमान हुए। ये हम लोग प्रथम दिन की कथा में यदि आप थे तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप चले जाओगे, महात्मा में लिखा है आप चले जाओगे, आपके जाने के बाद धर्म की स्थापना कैसे हो पाएगी? पृथ्वी व्याकुल हो जाएगी अधर्मियों के कारण। धर्म तुम्हारे भक्त प्रेमी किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान को लगा कि बात तो सही है, तब अपनी शक्ति भागवत में रख दी और परमात्मा का शब्द में वांगमय स्वरूप ये हो गया। भगवान इस भागवत के समुद्र में आनंद पूर्वक रहने लगे। तब इन्होंने कहा कि धर्मम कम शरणम गता, धर्म भागवत की शरण में जाएगा। आज सनातन धर्म की रक्षा करनी है, बचाना है, तो घर घर आपको भागवत धर्म ले जाना पड़ेगा, आपको पहुंचाना पड़ेगा। और ये काम संगठन ने एकल विद्यालय के माध्यम से सबसे उत्तम कार्य किया है। हमारे अपने बहुत सारे शिष्य हैं जो एकल विद्यालय के द्वारा जन जन तक 3 दिन की कथा, 2 दिन का सत्संग, 5 दिन की राम कथा और घर घर गांव गांव जाकर के कर रही हैं। क्या लग रहा है ये बच्चियां करोड़पति बनने के लिए, कथाकार बनने आई हैं? ये धन कमाने के लिए आई है? जन जन तक भागवत धर्म का उपदेश हो, सनातन धर्म का उपदेश हो। सनातन की जय होगी कब? जब भागवत धर्म घर घर तक जाएगा। जाने का सबसे उत्तम साधन है, अरे नारी पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, स्त्री ना पढ़ेगी तो देश कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। पुत्र को संस्कार स्त्री ने देना है, पुत्र के संस्कार का पोषण एक स्त्री ने करना है। कब तक विरोध करते रहोगे? जन्म देने वाले का विरोध करोगे क्या? छाती निचोड़कर तुम्हारा दूध, तुम्हें छाती निचोड़कर दूध पिलाने वाले का विरोध करोगे क्या? स्नेह ममता से भरे उस हृदय का विरोध करोगे क्या?
ठीक है, व्यासपीठ पर बैठकर शास्त्रीय पद्धति से क्यों नहीं है, क्योंकि रजस्वला स्त्री हो जाएगी, तुम्हारा रजस्वला का दर्शन भी नहीं है। रजस्वला का अर्थ क्या है? अब पुराण की सुने तो ब्रह्मत्या लगी नारद जी को, 4 जगह बांटी, उसी में स्त्री को दिया, चौथा अंश तो रजोधर्म के रूप में प्रकट हुआ। दूसरी बात, उसी रजोधर्म के कारण ही सृष्टि में सर्जन होता है। जिस स्त्री का रजोधर्म नहीं है उसके संतान ही नहीं होती, ये बात हम भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है, पर भैया जन जन तक भागवत धर्म के पहुंचाने का अधिकार तो है। तो संकल्प लेकर कथा ना करो। किसी व्यक्ति का जो कर्मकांड है तो कर्मकांड पद्धति से ना करो, ज्ञान दृष्टि से। तो ज्ञान की चर्चा और ज्ञान को बांटने का अधिकार तो स्त्री को सबसे पहले, आप खूब बांटो। कल इस बात का विरोध हो तो तुम ये कहो कि भैया ठीक है, हम कर्मकांड की पद्धति से ना करके हम तो जैसे सत्संग होता है 3 दिन का हो रहा है, 5 दिन का हो रहा है, 10 दिन का, 15 दिन का हो रहा है, क्या दिक्कत है? खूब करो, खूब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो, जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक सनातन धर्म पहुंचे। ये आज सब प्रतिज्ञा पूर्वक ये विचार कर लो मन में, अपने लोग उपेक्षा करेंगे, अपने अपने नजदीक के लोग विरोध करेंगे। अरे पागल हो गई लड़की, हमारे यहाँ कहते थे मोड़ी तो पगला गई। बताओ, जो काम इनको करना चाहिए जैसे मोड़ियाँ कर रही है, लड़कियाँ कर रही है, और तुम नहीं कर पा रही, नहीं तो करने दो। तो बेटिया खूब करो, खूब सनातन धर्म की जय करो। कोई विरोध करें तो विरोध सबका ही होता है, और विरोध हो रहा है तो ये निर्णय कर लेना कि तुम सही मार्ग पर हो, तुम सही रास्ते पर हो। जिस दिन तुम गलत रास्ता चुन लोगे कोई विरोध ना करेगा, लोग कहेंगे बिगड़ रही, बिगड़ने तो फलाने की है। मार्ग कठिन हो तो निर्णय कर लेना कि हम सही मार्ग में हैं, और मार्ग अति सुगम हो समझ लेना कहीं ना कहीं भूल हमसे हुई है। ईश्वर का मार्ग सुगम तो ना हो सकता है, कठिनाइयां तो आएगी, समस्याएं तो आएगी, पर धर्म का ध्वज लहराने के लिए कठिनाइयों से लड़ेंगे, समस्याओं से लड़ेंगे, बहुत सारे विरोधों से लड़ेंगे। हम नहीं कह रहे कि तुम कर्मकांड को चुन लो, हम नहीं कह रहे तुम यज्ञ पद्धति को चुन लो, तुम सत्संग का मार्ग चुनो, जन जन तक तुम भागवत धर्म को पहुंचाओ, घर घर तक पहुंचाओ, घर घर तक पहुंचाओ। और आज जिस व्यक्ति की इच्छा है कि हमें कथा सुननी है, भागवत कथा सुननी है, हमें सत्संग घर में करवाना है, तो एकल विद्यालय के द्वारा पूरे भारत में आपको खूब सारे बच्चे मिल जाएंगे। पूरे भारत में, हिमाचल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, तो भारत के प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ष ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है, ताकि गांव-गांव, घर-घर जाकर के सत्संग कर सकें। इन बच्चों को बढ़ावा दो, अपने बच्चे हैं, इनको उठाओ, उठाकर इनको मौका दो, मौका मिलेगा तब तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब कोई मौका ही ना दें तो हम क्या करें? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा माननीय भारत के प्रधानमंत्री दे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।